29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set. जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो टाइम देखिए 9 बज गए हैं। तो बच्चे और हस्बैंड गए हैं गैस एजेंसी, क्योंकि कल से हमारा गैस लीक हो रहा है। उसको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, सिलेंडर में इतनी ज़्यादा लीकेज आ रही है ना, तो वो एकदम से तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आई। नया सिलेंडर लगाया था, पता नहीं कितना उसमें वेस्ट चला गया होगा। तो अभी मैं ना यहाँ से गैस भी नीचे देख के आई, क्योंकि रेगुलेटर नहीं निकल रहा था। और कल शाम से ये दिक्कत हुई है एकदम से, है ना, मतलब अच्छा स्मेल भी नहीं आ रही थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी। वो दिखाने गए हैं, क्योंकि मुझे पता वो मेरे से तो इतना भारी है ना, सिलेंडर उठा के लेके जाया नहीं जाएगा, वो गाड़ी में गए हैं। तो रात को खाना भी बाहर से आया था, इन लोगों ने पार्टी की। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बिखेर दिया, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और कल इतनी बारिश हुई और 2 प्लांट जो मेरे मर रहे थे ना, मैंने उनको अंदर रख लिया ताकि है ना ये ठीक रहे। इनमें एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी चला गया ना तो ख़राब हो जाएंगे। तो बच्चे अभी अभी गए हैं, बस हमने चाय नहीं पी, मैं तो चाय की वेट कर रही हूँ। अगर हस्बैंड आते हैं ना, अगर ठीक हो जाए तो फिर चाय का इंतज़ाम करते हैं। और देखिए गैस के बिना किचन किस तरह का लगता है ना, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ गई। कल एकदम से शाम को आई, हस्बैंड बोल रहे थे तुम ले जाओ, मगर मेरे से इतना हैवी सिलेंडर नहीं उठाया जाना था। चलो ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं, अभी सिलेंडर आएगा फिर चाय बनाते हैं। सो फाइनली ये लोग आ गए। मेरा तो है ना सिर दर्द होने लगा था, सुबह से चाय भी नहीं पी, और जब कुछ खाया पिया ना हो ना, मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता। और देखिए 9:45 का टाइम हो गया, 9 बजे के गए हुए थे। और जल्दी जल्दी से मैंने सबसे पहला जो काम किया, हस्बैंड को पानी गर्म करके दिया ब्रश करने के लिए। और ये बोल रहा है सैटरडे की छुट्टी है और मैं ब्रश नहीं करूँगा, इसे पड़ रही है डांट। और बेटी ने शूट कर लिया, और इसे ना डांटना ही पड़ता है। अगर मैंने इसे बोला अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हें कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, और कुछ नहीं मैंने खाने को देना, ना ब्रेड देना कुड़कुड़ वाली। तो है ना, ये इसका पता है क्या है, ये जैसे जिस दिन छुट्टी होगी इसका, ये अभी है ना, मुझे है नहाने से भी छुट्टी चाहिए, और मुझे है ना ब्रश करने से भी छुट्टी चाहिए। ब्रश करना पता नहीं क्यों इसे इतना बुरा लगता है। और है ना इसके है ना अभी तक है ना जो दूध के दांत वो भी नहीं टूटने शुरू हुए। पता है ये 7 साल का हो गया, और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ अभी 7 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। है ना, देखिए 1 साल मतलब बोलते हैं अभी 6 से 7 साल के बीच में है ना दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। इसका तो एक भी नहीं टूटा, और बोल रहा मेरा तो नया दांत आ रहा है। और हम यहाँ पे है ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हस्बैंड है ना ब्रेड लेके आ गए थे तो वही गर्म की है। और ये इतना बोलते हैं ना, हम सभी लोग, आप लोगों ने देखा ही है, हम तो जब चारों जाने मिल जाए ना तो 40 के बराबर शरारतें करते हैं। और बेटी आज घर पे ही है, और कोशिश करती हूँ जिस दिन बच्चों को छुट्टी हो ना, मैं उस दिन कोई ना कोई है ना डीप क्लीनिंग या कुछ भी मैंने करना है ना काम, वो उस दिन करूँ। क्योंकि जो है ना 1 से 1.5 घंटा मुझे बच्चों को स्कूल में लेके आने से मतलब जाने आने में जो टाइम लगता है ना, और उसके बाद मैं थक भी जाती हूँ, है ना। देखिए मौसम खराब है, हवा बहुत तेज चल रही है। रात को तो है ना यहाँ पे गड़े पड़े हैं इतने ज़्यादा, मतलब बारिश तेज भी थी और गड़े भी पड़ रहे थे। और आज ये लोग घर पे हैं, तो सिलेंडर का भी देखती हूँ मैं। मैं सोच रही हूँ सिलेंडर इस साइड रख दूँ, जो मेरा जो ये वाला रैक है ना, तो ये उस साइड रखूँ। मगर हस्बैंड देखिए पाइप भी चेंज करवा ली, और इसके बीच में एक है ना वो वाशर सी पड़ती है, वो भी चेंज करवा ली। और बेटी थोड़ी हेल्प कर रही है, तो अभी झाड़ू रहने दो मैडम। तो मैंने सोचा था भी देखिए मैंने 2 लोड रात को धो दिए थे कपड़ों के, भी सुबह मॉर्निंग में छत पे डाल दूंगी सूखने के लिए। मगर देखिए आप लोग है ना बारिश और हवा चल रही हो तो ये यहीं पे डलेंगे। आज जो मैं ना सोच रही हूँ काम करना है, क्योंकि आज जो 1 से 1.5 घंटा मेरा ना ख़राब होता है बच्चों को लेके आने में। जिस दिन वो घर पे होते हैं ना तो मेरा काम हो जाता है। मैं सोच रही इस विंडो को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, यहाँ पे चीज़ें मैं अपनी वो रखूँ जो मुझे DIY से रिलेटेड चाहिए होती हैं। और जो हमारे चार्जर है, इतने ज़्यादा चार्जर है ना, वो इधर उधर बिखरे, वो भी बुरे लगते हैं, उनके लिए भी एक जगह बनाऊँ। तो फिलहाल देखिए ये विंडो है, इस पर पहले बेटी ने ना अपना स्टडी एरिया पूरा बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता था वो भी। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँ। वैसे बॉक्स में सामान पड़ा है, इसे थोड़ा फंक्शनल बनाती हूँ, क्योंकि देखिए घर के छोटे छोटे कॉर्नर भी मुझे यूज़ करने हैं। तो बस इसी को करते हैं सेट। तो चलिए फाइनली आज इस विंडो की बारी आ गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ भी घर के जितने भी कॉर्नर है छोटे छोटे, जिनको मैं अच्छे से है ना यूज़ कर सकूँ स्टोरेज के लिए, मैं उनको स्टोर करूँ। इससे पहले तो बेटी ने स्टडी एरिया बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा बना था, वो तो वाकई में इतना प्यारा लगता था ना। मैं ना
कोशिश करूंगी एंड स्क्रीन लगाने की। इसी वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिएगा जब उसने स्टडी एरिया बनाया था। और उसके बाद जब लिविंग रूम बनाना, तो आप लोग समझते हैं ना, जो सामान मुझे जहाँ पे भी मिलता था मैं रख देती थी। अभी इस एरिया को जल्दी से क्लीन कर रही हूँ। और पहले ना यहाँ पे हमारे कूलर था, जब एसी नहीं था ना तो कूलर लगाते थे, और वो इसलिए हमने ये जाली कट की हुई है। ये नॉर्मल सी विंडो है और इसमें ना मिरर भी नहीं लगा हुआ, शीशा नहीं लगा हुआ है। तो इसीलिए देखिए ये ऊपर एसी है और मैंने पहले चार्ट लगाया हुआ है, ये नॉर्मल जो 5-10 रुपए का चार्ट आता है ना। अगर है ना, देखिए इस तरह की अगर नॉर्मल सी विंडो है ना, तो आप लोग अगर एसी में अगर चाहते हैं भी है एसी की कूलिंग बाहर ना जाए, तो इस तरह के चार्ट लगा सकते हैं। ये भी एक है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं मार्केट से ये दो है ना प्लांटर लेके आई, वो 20-20 के और ये 10-10 रुपीज़ के आते हैं। ये मैं लेके आई थी और अभी इसी से मैं ना ऑर्गेनाइज करूँगी ये पूरी विंडो को अच्छे से। क्योंकि देखिए चीज़ें अगर अपनी जगह पे मुझे मिल जाए ना, तो मुझे वो इजी रहता है। जब एकदम से कोई है ना डीआईवाई करना हो, पहले मुझे है ना वो सामान ढूंढना पड़ता है। मैंने और बेटी ने इतने है ना इधर उधर रख दिया, इतनी जगह बना दी है ना, और कभी याद भी नहीं रहता कौन सा सामान कहाँ रखा है। अगर हर सामान का एक पर्टिकुलर जगह बन जाए ना, भी इस सामान के लिए उसी एरिया में ही रखना है, तो फिर है ना लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती, चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती। जो ढूंढने में टाइम वेस्ट होता है ना, वो नहीं होता। तो देखिए मैं इस तरह से है ना जाली के बैक साइड से, सॉरी ये ग्रिल है, इसकी बैक साइड से ये निकाल रही हूँ। बहुत इजी है। और ये ना टोपी वाले किल किल बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं अभी, कील, हाँ सॉरी मैं पंजाबी बोल रही हूँ। इसके ऊपर है ना ये मैंने लगाई, ये छोटे से होते हैं, तो ये है ना इसे खिसक के नीचे नहीं आने देंगे, मतलब ऐसे ही ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। जो ये है ना इसके ऊपर गोल सी है ना टोपी की तरह होता है, कील है, ये छोटा सा ही होता है। और जो एक्स्ट्रा था मैंने कट कर लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यू पिन लगा सकते हैं। देखिए यू पिन को इस तरह से ना जाली में हल्का सा अगर आप दबाओगे तो ये इस तरह से चला जाता है। और देखिए ये है ना, ये वॉलपेपर जो मैंने लगाया ये इसे निकल नहीं देगा। और बैक से इसे इस तरह से बेंड कर दीजिएगा कि किसी के लगे ना। वैसे तो हमारे यहाँ पे मशीन पड़ी है लॉन्ड्री एरिया में, ये है ना विंडो है हमारी बेडरूम की, तो इसीलिए फिर मैं इसे ना कवर कर रही हूँ, ताकि देखिए आगे गर्मियों में एसी भी चलेगा तो वो भी कोई टेंशन नहीं है भी, है ना कूलिंग बाहर जा रही है। तो ये एक जो है ना, अभी आपने मेरा देखा होगा लिविंग रूम का मेकओवर किया था, तब प्लांटर आया था इसमें। और ये जो है ना कभी कभी ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना, ये जो बॉक्स आते हैं ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। देखिए मैं वॉलपेपर तो मेरे पास ये 3 रोल एक जैसे पड़े हैं, तो मैंने लिए ना मतलब लोकल मार्केट से ही लिए। इसे इस पर ग्लू नहीं होती है और इसे ना फेविकोल से ही लगाती हूँ। देखिए और एक ये बेटी ने बनाया था, पता नहीं उसने किस चीज़ के लिए बनाया था, और इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ। जो है ना निकले हुए पार्ट उसके लगा रही हूँ, और उसे बोला मैंने इस पर वॉलपेपर है ना लगा के दे दो, तब तक मैं इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। और देखिए उसे मैंने 3 पार्ट इसके ना ऊपर के कट कर दिए थे, और एक जो है ना पीछे वाला साइड रख दिया। और होल करने के बाद मैंने जूट रोप से इसे देखिए इस तरह से बांध दूंगी। और मैंने ना वॉलपेपर सेम यूज़ किया है, मेरे पास वैसे 2 है मगर मैंने इस तरह से यूज़ किया है। और वाकई में वो बाद में देखने में इतना अच्छा लगा ना। और ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं ना भी, किस तरह से लगाना किस तरह से करना। जूट रोप से देखिए मैंने जो ये ग्रिल है ना इसके ऊपर बांध दिया है, और ये ऐसे हुक से लगा रही हूँ। ये जो है ना छोटे छोटे आप लोग ऑर्गेनाइजर देख रहे हो ना, 10-10 रुपीज़ के आते हैं, मगर कभी कभी अगर इसका अच्छे से यूज़ करें ना, बहुत अच्छे अच्छे इसके यूज़ है ना होते हैं। और सच में छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर जाती हैं। और अगर आप लोगों के पास ऐसे हुक भी नहीं है ना, तो इस तरह से है ना जूट रोप से भी बांध सकते हैं। बस बांधने के लिए जगह देख लीजिएगा भी, बांधने के कई अच्छे तरह से बांध सके। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपने जितने शॉपिंग बैग है ना, ये देखिए ये प्लास्टिक के और ये है ना पेपर के हैं, क्योंकि जब कहीं जाना होता है यही नहीं मिलते। और ये मेरे पास थे और हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिए। और इस ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ वो वाले चार्जर जो बहुत कम यूज़ होते हैं, जैसे मेरे म्यूज़िक सिस्टम का है, लैपटॉप का है। और इसमें है ना मैं हस्बैंड के आईफोन का चार्जर रख रही हूँ। और ये एक्स्ट्रा वायर जो है ना हम रखते हैं, और इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। देखिए अगर ऐसे ही लिपेट के रख दो ना तो ये खुल जाते हैं। जो बड़े वाली सेफ्टी पिन आते हैं ना, उसे इस तरह से देखिए मैंने लगा के और इसमें रख दूंगी। ये बहुत कम यूज़ होते हैं। और साथ में मैं देखिए ये अपना एयरपोर्ट भी रख दूंगी। और मैं एयरपोर्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ, मेरा तो कानों में दर्द होने लगता है। हस्बैंड ने तो ला के दिया था मुझे। और देखिए साइड में मैंने है ना वो अपना वॉलपेपर रख दिया। और इस वाले में मैं रख रही हूँ बॉक्स में, देखिए मेरी जो है ना ग्लू गन है। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरी जितनी डीआईवाई से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं यहीं पे रख दूँ, जैसे ब्रश है, सीज़र है, ये है ना टेप है। क्योंकि जब मुझे ये चीज़ें चाहिए होती है ना तो मुझे मिलती नहीं है। और ये मैंने कुछ डीआईवाई करने के लिए ना ये कार्डबोर्ड की चीज़ें रखी हुई थी, जब ये सामने होगी ना तो दिमाग में अगर कोई डीआईवाई आता है तो है ना फिर हम लोग है ना, मुझे वो ईजी लगता है। नहीं तो पहले मैं चीज़ें ढूंढती हूँ। और रूम बनने के बाद देखिए हर मौसम के अकॉर्डिंग अब मुझे समझ में आने लगा। देखिए विंटर और समर दोनों मैंने
है ना। इस घर में अभी रूम बनने के बाद, लिविंग रूम के बाद मैंने देखा है ना, तो वो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान अभी समझ आने लगे हैं। और मैं आगे घर को ऑर्गेनाइज भी उसी तरीके से कर रही हूँ। जो मुझे डीआईवाई में चाहिए चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इसमें बेटी के स्कूल का कोई भी सामान नहीं है, इसमें जो उसकी स्टडी के रिलेटेड कुछ नहीं है। और ये है ना आइसक्रीम स्टिक है, ये दोनों अलग अलग है, एक अच्छी क्वालिटी की, एक नॉर्मल क्वालिटी की है। ये बच्चों के जब स्कूल से प्रोजेक्ट आते हैं ना तब बहुत काम में आते हैं। ये स्ट्रॉ है, क्योंकि देखिए मैंने ना बच्चों के लिए जो भी डीआईवाई बनाती हूँ वो कोशिश करती हूँ मैं खुद ही बनाऊँ। और देखिए ऑर्गेनाइज करने के बाद वाकई में ये विंडो इतनी अच्छी लग रही है ना। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हम थोड़ा सा अगर एफर्ट करें ना, थोड़ा सा सोचें तो है ना, प्लानिंग से करें तो ये देखिए पहले इस तरह की लग रही थी, और वाकई प्लानिंग के बाद जब मैंने इसे है ना, जब सोच के अच्छे से है ना चीज़ें ली और कोशिश करती हूँ भी ज़्यादा बजट से बाहर ना मेरी चीज़ें जाए, मगर इन चीज़ों को यूज़ करके देखिए कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में कोई इस तरह का अगर कोई कॉर्नर वेस्ट जा रहा है तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और बताइएगा आप लोगों को ये मेरा जो आइडिया किस तरह का लगा। देखिए सारी चीज़ें एक जगह पे आ गई। अगर पर्दा ये है ना साइड पे भी रहेगा, दिखेंगे भी तब भी बुरी नहीं लगने वाली। जैसे पहले आपने देखा था ना, वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। अभी हर चीज़ अपनी जगह पे है ना। और देखिए ये इस तरह से लगाया है, वो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी आ गई हूँ किचन में। बेटी वैसे काफ़ी हद तक हेल्प कर रही है, मगर जो मैंने विंडो का जो भी ऑर्गेनाइज करनी थी ना चीज़ें मैंने खुद ही की हैं। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, वैसे मेरी बेटी का भी दिमाग इस मामले में तो बहुत चलता है, मगर कोशिश करती हूँ मैं उसे इस अभी इन कामों में ना डालूँ। और ये जो है ना मैंने रैक वगैरह है ना रख दिए इसी की जगह पे, क्योंकि वो सिलेंडर अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने ना फिर देखा तो वो अभी लीकेज नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी ठीक करवा लिया ना, तो जो पाइप भी नहीं डाल दिया। और किचन का जल्दी से काम कर रही हूँ। बेटी ने बोला भी मम्मा आज मैं पोछा लगाऊंगी, आज आप किचन का सारा काम कीजिएगा। मैं घी बनने के लिए रख रही, क्योंकि मक्खन बना लिया था, घी बनाने का टाइम नहीं लग रहा था। और बेटी है ना वो आज लगाएगी पोछा। और है ना उसे किचन का मैंने ना बर्तन वगैरह क्लीन करने, चाय बना लेती है, बर्तन क्लीन कर लेती है, किचन का थोड़ा बहुत काम सिखाना शुरू किया जब से मैं बीमार हुई ना। मैं सोच रही हूँ देखिए वाकई में ना बच्चों और हस्बैंड को ना थोड़ा बहुत आना चाहिए। जैसे कल बाहर से आया ना खाना, तो जब गैस नहीं था तो इसीलिए आया। इससे पहले भी जब मैं बीमार थी ना 1-2 दिन हमारा बाहर से ही खाना आया था। अगर है ना थोड़ा बहुत इन लोगों को आता तो वाकई में ये बना सकते हैं। और देखिए बेटी पहले सीधा लगा लेती है, फिर टेढ़ा लगा लेती है। मैं उसे यही बता रही हूँ भी मॉपिंग कैसे करते हैं। और एक तो है सॉरी है लेफ्टी, और मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही। और है ना पहले बेटी बोल रही थी मैं मम्मा आलू के पराठे बना दो, फिर वो बोल रही मम्मा ऐसे करो बेसन का पूड़ा। ये लोग है ना बेसन का पूड़ा बहुत खुश होकर खाते हैं। मैंने बेसन स्टोर करके रख दिया है। और जो है ना मुझे चाहिए इतना सारा मैंने देखिए ये रख दिया। और बेसन का पूड़ा वैसे भी ईजी भी रहता है। अगर कभी हमारा मन ना हो ना सब्जी खाने का, रोटी खाने का, तो हम लोग है ना बेसन का पूड़ा बना लेते हैं। ये दोनों तो इतना खुश होकर खाते हैं। और मेरी तो मजबूरी हो जाती है, फिर मैं भी खा ही लेती हूँ, अपने लिए क्या मेहनत करना। तो वैसे भी ये हेल्दी होता है। इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी और है ना गर्म मसाला चाट मसाला डाला है। इसमें अगर है ना मेरे बच्चे तो खाते नहीं है, इसमें है ना कोई भी है ना वेजी अगर आप है ना डालो ना वो भी अच्छी लगती है। अगर वेजी नहीं डालना चाहिए, लहसुन और है ना अदरक का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट बना के डालूँ ना तब भी टेस्ट बहुत अच्छा था। मेरे बच्चे सिंपल खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चीज़ें डालती हूँ। अगर कभी मेरा खुद का मन होता है तो मैं डाल लेती हूँ। फिर खुद के लिए इतनी मेहनत करने का भी मन नहीं होता। पहले ही मैं देखिए इतना काम करके थक चुकी हूँ, फिर मेरा किसी और के लिए मेहनत तो कर सकती हूँ, अपने लिए मेहनत करने का मन नहीं होता। और अभी मैं सोच रही हूँ बच्चों को पहले खाना खिला दूँ, उसी के बाद मैं खाऊँगी। मौसम तो सच में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना। और वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है ना घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ले वो ज़्यादा बेटर है। तो अभी मैंने धीरे धीरे ना ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ है ना टाइम लगता है, मुझे तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को है ना देखने में, सीखने में, किस कॉर्नर को किस तरह से करूँ। और देखिए मैं इस तरह से ये पूड़ा बनाती हूँ। कई लोग है ना पत्ते से है ना मैंने देखा है ये से फैलाते हैं, मैं तो इसी तरह है ना जो बड़े वाला चमचा यूज़ करती हूँ ना उसी से फैला लेती हूँ। और है ना मतलब एक तरह टेढ़ा कर लेती हूँ। ये जो तवा है ना अपने आप ही ये फैलता रहता है। और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए कैसा बना है? टेस्टी है? जैस्मिन और खाओगे? ये बुक्कड़ नहीं, इनका पेट नहीं भरता अगर बनाओ तो। 2000 दिन ये इनके फेवरेट है। दाल वाली रोटी, बेसन का पूड़ा, आलू वाले पराठे, चाहे इनको डेली दे लो। और देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ऐसा लग रहा है अभी तूफान आएगा। देखिए हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, तेज़ तेज़ हवा चल रही है। और जो अभी प्लांट्स है ना, कुछ प्लांट्स तो ग्रो होने लगे हैं। देखिए इन पे भी थोड़ी फ्लावरिंग आ गई और मेरे इस प्लांट पे भी आ गई है।
और बस मुझे तो लगता है ना मेरा काम तो यही रहेगा, अभी मैं हर एरिया की डीप क्लीनिंग करूँ और डेकोरेशन करूँ और मेकओवर करूँ, अच्छा लगने लगा है। तो हाँ बोलो। एक और चीज है मेरी फेवरेट, हाँ। राजमा चावल। हाँ, ऐसे राजमा चावल भी पसंद है। तो आप लोगों ने बहुत क्यूट से कमेंट किए, आप लोगों को है ना ये बोतल से और मैंने डिब्बे से है ना प्लास्टिक के कंटेनर से जो ये टेबल लैंप बनाई है बहुत पसंद आया आप लोगों को। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे घर को ऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि देखिए अगर कुछ टाइम हम घर का काम करना छोड़ देना तो घर बिखरा बिखरा रहता है। और अभी जस्ट मैंने एक विंडो ही क्लीन करके ऑर्गेनाइज किया, मुझे तो अपना बेडरूम ही अभी ऐसा लगने लगा है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा है। बस इसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और कपड़े मैंने बेडरूम में ही सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि बाहर तो आप लोगों ने देखा ना इतना मौसम ख़राब है। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, खाना पीना होगा। और है ना कई बार है ना आप लोग शायद इस चीज़ को मिस करते होंगे कि मैं ना अपनी कुकिंग की वीडियो क्यों नहीं शूट करती। देखिए इस स्पेस में अगर मैं ट्राईपॉड खड़ा कर दूँ ना तो मुझे है ना मतलब इधर उधर जाने में, फ्रिज से निकालने में कोई चीज़ बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैं कुकिंग की वीडियो ना जब मेरे पास प्रॉपर टाइम होता है मैं तभी शूट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ना बहुत कम आप लोगों को दिखाती हूँ। नॉर्मली जो कैमरा थोड़ा दूरी पे होता है तभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये मेरा ट्राईपॉड बहुत बड़ा है। अभी मैं छोटा ट्राईपॉड भी लूँगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखिए घर को है ना मेकओवर करना सबसे इजी काम है मेरे हिसाब से। जो मुश्किल काम है उसे मेंटेन करके रखना। और मैंने अपनी किचन की कुछ टाइम पहले ही है ना डीप क्लीनिंग करके अच्छे से सेट किया था। देखिए जब तबीयत ठीक ना हो और टाइम ना हो हम चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, जिससे क्या वो फिर से देखिए वो मैसी लगने लगा है। अभी किचन की भी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो वही है ना मेकओवर करना, सजा के रखना घर को एक बात है, उसे मेंटेन करके रखना वो दूसरी बात है। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना चीज़ों को मेंटेन करके रखने में ही है। तो बस ये वीडियो यही तक है, मेरी बक हो रही है बंद। बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसी तरह प्यार देते रहिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैंने ना रोटियों के नाम रखे जैसे कि दाल रोटी, आलू मटर रोटी, एक और रोटी के नाम ही होते हैं मेरी फेवरेट रोटी। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय। और देखिए जब रेस्ट करने का टाइम आया तो देखिए एकदम से बारिश इतनी ज़्यादा और गड़े पड़ने लगे, तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगे।